और ये जय श्री राम वाली बात मैंने समीर जी इसलिए कही क्योंकि ये जो नारा उत्तर प्रदेश से चला, पश्चिम बंगाल में चला, उत्तर प्रदेश में फिर इसकी सुर्खियां हैं, मराठवाड़ा में चल रहा है। संभाजीनगर सर आप तो ये जानते ही हैं, वहां की जरा तस्वीर भी आप दिखा दें पीसीआर डायरेक्टर, वहां पे भी जय श्री राम का नारा चल रहा है। तो एक ऐसा नारा है जो बीजेपी के टेम्पलेट में हर जगह चल रहा है, जहां उनकी सरकार है वहां भी और जहां उन्हें सरकार बनानी है वहां भी। और अयोध्या को लेकर अंडर एस्टिमेशन तो था ना, पहले बीजेपी अंडर एस्टिमेट करके चल रही, तो उनको ये लग रहा था ये तो जीते ही जीते, लेकिन वहां पर भी एक वोट की कीमत क्या है वो समझा दी गई। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही है, जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और जनता उनके साथ आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए स्पेस किसने उपलब्ध कराया? विपक्ष ने कराया ना। विपक्ष ने जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते चले गए, विपक्ष जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर होते चले गए, विपक्ष की पार्टियां जिस तरीके से पूरे संगठित होकर सिर्फ मुस्लिम वोट पर फोकस करती चली गई, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, और तमाम लोगों ने जिस तरीके से फिर उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की बात करते थे वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पर महाराष्ट्र के अंदर चले गए, तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुत्व के लोगों को लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी अकेले ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, जो राष्ट्र की बात करती है, जो राम की बात करती है, और अब भारतीय जनता पार्टी के पीछे हम इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हमें मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को हराना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी अकेले हिंदुत्व की पार्टी बन गई है, और विपक्ष ने भी यह मान लिया है कि भाई हिंदुत्व की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने हम टेक नहीं सकते, तो पूरा विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक की तरफ एक तरफ से शिफ्ट हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया कि भाई आप सब मिलकर मुस्लिम वोट आपस में बांटो, हिंदू वोट हमारे लिए छोड़ दो। तो यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए भी बहुत सूट करता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सिर्फ राम के नहीं, राम के साथ काम की भी बात तो की प्रधानमंत्री मोदी ने। भाई राम का नाम लिया लेकिन जनता के काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था भाई 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कि मोदी और मंदिर ही आपको सिर्फ चुनाव नहीं जितवाएगा, आपको जनता के बीच में काम करोगे तो भी आप चुनाव जीतोगे। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है, राम का नाम भी लिया लेकिन सनातन को नूतन से जिस तरीके से जोड़ा, जिस तरीके से काम किया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उस तरीके से जिन्हें विकास चाहिए था, जिन्हें नौकरी चाहिए थी, जिन्हें शांति चाहिए थी, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी चाहिए थी, जिन महिलाओं को सुरक्षा चाहिए थी, वो सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने ये करके दिखाया। अब बीजेपी के जो काम करने का तरीका दिखाई दे रहा है, फिर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूर्वजों को याद दिलाना कि आप जरा याद रखिए हमारे पूर्वजों को। अब वो इसका मतलब ये है कि भाई जिन पूर्वजों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतनी प्रार्थनाएं की या जिन्होंने अपनी आहुतियां दी, आज आपका एक वोट उनके नाम का भी है जो राम के काम का था, जो राम के काम का भी है। और ये जो 29 की लड़ाई है, आप 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लें, हर लड़ाई के लिहाज से आपको ये बात एकदम सटीक समझ में आएगी। अभी 26 में है, आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी जल्दी 29 की बात क्यों कर रहे हैं। किसी फाइनल से पहले सेमीफाइनल होता है, और जो सेमीफाइनल में परचम लहराता है फाइनल में उसका दबदबा उतना ही मजबूत हो जाता है। इसलिए बात 27 के चुनाव की हो रही है, जब देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी सेमीफाइनल खेला जा रहा होगा, बात उसकी है। यूपी की जंग सबके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 27 की लड़ाई मोदी योगी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। योगी के सामने हैट्रिक लगाने का चैलेंज है। मोदी के मैजिक का क्या वाकई उत्तर भारत में ये उनका जादू बरकरार है, इसका भी टेस्ट होगा। और सबसे ज्यादा अगर कहीं बेचैनी है तो वो अखिलेश यादव में है, और होनी भी चाहिए। अखिलेश यादव को ये बेचैनी इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी, सर अब यहां पर बात राहुल गांधी की आ रही है कि बिल्कुल युवा नेता और विपक्ष के नेताओं की मैं बात कर रही हूं। राहुल गांधी के रास्ते में जितने बड़े नेता थे वो सब एक एक करके कॉर्नर होते चले गए। महाराष्ट्र में कॉर्नर हो गए, इधर दक्षिण में स्टालिन कॉर्नर हो गए, पूरब में ममता बनर्जी कॉर्नर हो गई, और अब उत्तर प्रदेश के बिहार में तेजस्वी कॉर्नर हो गए, और अब तो अखिलेश यादव ही हैं जो सबसे बड़ा विपक्ष का एक चेहरा दिखाई देते हैं। जो राहुल गांधी के सामने भी एक बड़ा सवाल है कि मैं नहीं तो अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव अगर नहीं तो फिर मैं ही सही। ये जनता के बीच में जाएगा कि मोदी वर्सेस राहुल ये होगा। तो बात ये इंपॉर्टेंट है, और इसलिए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हर बूथ पर बस 5 वोट जोड़ दो। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, आप ये सुने। 5 वोट भी अगर बूथ पे हम लोग बढ़ा ले जाएंगे, 5 वोट भी पर बूथ, तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है।